दोस्तों 22 जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। वही मंदिर जिसका सपना हर किसी ने देखा था। जब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, तब भक्तों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और इसी प्रकार राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का वो दिन सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गया, जब राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया था। लेकिन दोस्तों, राम मंदिर का फैसला इतनी आसानी से नहीं आया। इसके लिए राम मंदिर को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं राम मंदिर का इतिहास। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्यों हुआ राम मंदिर पर इतना विवाद। दोस्तों, अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज था। यहीं पर प्रभु श्री राम का जन्म भी हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायणी जन्मभूमि की शोभा और माता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। कहते हैं भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ी सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बना रहा। और आखिरी राजा वीरदल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथ हुई थी। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या पुनः एक बार उजड़ी सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। और ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने एक दिन आखेट करते करते सरयू नदी के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पूरी तरह जंगल में तब्दील हो चली थी। और साधु संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही सरोवर और महल आदि भी बनवाए। कहा जाता है कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। ऐसी एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। बाद अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी भी रही थी। बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कनौज नरेश जयचंद जब आया, उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य की प्रसिद्ध शिलालेखों को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। लेकिन पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ता गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्ति तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं शताब्दी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। आक्रमणों के बाद सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था और 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया। और उसके बाद श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। दोस्तों, बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने यहाँ मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी। लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ एक भव्य मस्जिद का निर्माण बनाया और उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। साल 1949 में असली विवाद तब शुरू हुआ जब 23 दिसंबर 1949 को भगवान श्री राम की मूर्ति मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान श्री राम खुद प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्ति हटाने का आदेश दिया, लेकिन उस समय के तत्कालीन डीएम के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थ रहे। उसके बाद सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। इसके बाद साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें से एक रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरी में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाज़त मांगी गई। 1959 में भी निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह से मूर्ति हटाने की मांग की गई।
लेकिन दोस्तों यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 में बीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। दोस्तों साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। लेकिन साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी और साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। लेकिन 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजे और 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजे पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही को खत्म करने को कहा। 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रही। लेकिन 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। सम्मति से दिया है, यूनानिमस जजमेंट है अयोध्या में राम मंदिर बनाने का। और इस प्रकार 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और तकरीबन 500 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर मंदिर में विराजमान करने वाले हैं। दोस्तों राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।